Hello student, our today's topic is oral sources. The following sources are included in the oral sources of modern Indian history. Inspirational song, folk song, povada, folk tales, narration, interviews, fair jalsa, art groups, rhythmic prose, OV. These are oral sources. Inspirational song. During period of freedom movement, various inspirational songs were composed. तो जब फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी थी एट द टाइम उस वक्त इंस्पायरेशनल सॉन्ग बनाए गए कंपोज किए गए एट प्रेजेंट सम ऑफ दिस सॉन्ग आर अवेलेबल इन रिटर्न फॉर्म। तो कुछ ऐसे भी सॉन्ग है जो रिटर्न फॉर्म में अभी भी अवेलेबल है, बट देयर आर मेनी अदर अनपब्लिश इंस्पायरेशनल सॉन्ग मेमोराइज बाय फ्रीडम फाइटर। तो कुछ ऐसे भी इंस्पायरेशनल सॉन्ग है जो फ्रीडम फाइटर के लिए बनाए गए हैं, उसके स्पेशल मेमोरीज बनाए गए हैं। दो दिस इंस्पायरेशनल सॉन्ग वी कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंडीशन ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंट पीरियड। तो उस फ्रीडम जो भी सॉन्ग्स है उससे हमें उस प्री इंडिपेंडेंट पीरियड की इंफॉर्मेशन, उस वक्त की कंडीशन भी पता चलती है। एंड ऑल्सो द स्पिरिट बिहाइंड द फ्रीडम स्ट्रगल कुड बी अंडरस्टूड। तो जो भी फ्रीडम स्ट्रगल थी उसकी स्पिरिट कैसी थी वो भी हमें अंडरस्टूड होती है। देन पोवाड़ा। पोवाड़ा इज द सोर्स फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ हिस्टोरिकल इवेंट और द वर्क ऑफ अ पर्सन। तो पोवाड़ा से ही हमें इंफॉर्मेशन मिलती है हिस्टोरिकल इवेंट की और पर्सन की जो वर्क थे उनकी इंफॉर्मेशन मिलते हैं। देयर आर वेरियस पोवाड़ा कंपोज ऑन फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। तो फ्रीडम स्ट्रगल में 1857 में कुछ पोवाड़ाज बनाए गए थे, कंपोज किए गए थे। वेलोर ऑफ रिवॉल्यूशनरीज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिश रूल के वक्त जो भी धैर्य से रिवॉल्यूशनरी ने फाइट की थी उसके आधार पर वो पोवाड़ाज बनाए गए। दिस पोवाड़ाज वेयर यूज टू क्रिएट मोटिवेशन एंड स्पिरिट। तो ये पोवाड़ा किस लिए यूज किए? मोटिवेशन एंड स्पिरिट अमंग द पीपल अपार्ट फ्रॉम फ्रीडम मूवमेंट। द पोवाड़ाज वेयर कंपोज बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ सत्यशोधक समाज फॉर अवेकिंग अमंग द अप्रोच क्लासेस। तो जो पोवाड़ाज थे वो कंपोज किए गए थे किसके वर्क का? सत्यशोधक समाज जो अप्रोच मीन्स क्लासेस को, जो अप्रेस क्लास जो थे उनको, जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहा था, इसके अगेंस्ट मीन्स इसके अगेंस्ट में सत्यशोधक समाज में लोगों को अवेक करने के लिए पोवाड़ाज कंपोज किए थे। द संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट एंड सच अदर इवेंट। तो इसके आधार पर संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट भी बनाई गई थी। वीडियो, ऑडियो एंड ऑडियो विजुअल सोर्सेस। ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी देयर वाज अ डेवलपमेंट इन द आर्ट ऑफ फोटोग्राफी। तो मॉडर्न पीरियड में कुछ टेक्नोलॉजी भी डेवलपमेंट हुई और आर्ट और फोटोग्राफी में भी डेवलपमेंट हुए, जैसे रिकॉर्डिंग, फिल्म्स, इटसे। फोटोग्राफी, रिकॉर्डिंग, फिल्म। ऑब्वियसली दिस फोटोग्राफ्स, रिकॉर्ड और फिल्म्स कैन बी यूज एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो ये जो फोटोग्राफ्स है, रिकॉर्ड्स है और फिल्म्स है, ये हम हिस्ट्री के सोर्स के लिए हम उसका यूज करते हैं। देन फोटोग्राफ्स आर विजुअल सोर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। फोटोग्राफ इज अ विजुअल सोर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। With the discovery of art and photography, photographs of various persons, event, object, structure, places were clicked। तो फोटोग्राफ्स हम पर्सन के भी क्लिक कर सकते हैं, इवेंट के, कुछ ऑब्जेक्ट के, स्ट्रक्चर के और कुछ प्लेसेस के। दो दिस फोटोग्राफ्स वी गेट इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन और इवेंट इन द विजुअल फॉर्मेट। तो हमें उस फोटोग्राफ से इंफॉर्मेशन मिलती है विजुअल फॉर्मेट में, उस पर्सन की, उस प्लेसेस की, उस इवेंट की। इन द केस ऑफ मिडिवल पीरियड देयर आर पेंटिंग अवेलेबल that depict of physical feature of a person or visual description of particular event, but the authenticity of this painting is doubtful। लेकिन उसकी जो ऑथेंटिसिटी में खरेपना जो था उस पेंटिंग की वो थोड़ा डाउटफुल लगता है। कुछ पेंटिंग भी एट दैट टाइम बनाई गई थी। कंपेरेटिवली फोटोग्राफ्स आर कंसिडर्ड टू बी मोर रिलायबल। लेकिन जो फोटोग्राफ्स है वो
मोर रिलायबल है, सत्यता है उसमें। द फोटोग्राफ ऑफ अ पर्सन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द फिजिकल फीचर, उसकी फिजिकल फीचर की भी इंफॉर्मेशन हमें फोटोग्राफ में मिलती है। डिप्रेस ड्रेसिंग स्टाइल एटीसी, ड्रेसिंग स्टाइल भी हमें उससे पता चलती है। फोटोग्राफ्स ऑफ इवेंट गिव विजुअल इमेज ऑफ द इवेंट वेयर फोटोग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ स्कल्पचर हेल्प इन द अंडरस्टैंडिंग इट्स नेचर, तो उस वक्त के नेचर के भी इंफॉर्मेशन हमें फोटोग्राफ से मिलते हैं। नाउ रिकॉर्डिंग, द डिस्कवरी ऑफ टेक्निक ऑफ रिकॉर्डिंग वाज आल्सो एज इम्पोर्टेंट photography. Recording is the form of audio source of history. During modern period, the speeches of leaders of important personalities, songs, etc. are available in the form of recording. तो recording भी at that time एक ऐसी फोटोग्राफ जैसे एक इम्पोर्टेंट मानी जाती थी, क्योंकि जो स्पीचेस थी लीडर्स की, पर्सनालिटीज़ की, और कुछ सॉन्ग भी थे, वो हम रिकॉर्डिंग के जरिए हमें पता चलते हैं। दे आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्डिंग, दे कैन बी यूज एज सोर्स ऑफ हिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल नेशनल एंथम जन गण मन संग बाय रविंद्रनाथ टैगोर, इसका एग्जाम्पल हिमसिल टू द स्पीचेस ऑफ सुभाष चंद्र बोस कैन बी यूज एन ऑडियो सोर्स ऑफ द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो रिकॉर्डिंग भी एक ऐसा सोर्स है जिसके जरिए हमें हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए यूजफुल है। फिल्म आर कंसिडर एज अ यूनिक डिस्कवरी ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, फिल्म भी एक यूनिक डिस्कवरी है मॉडर्न टेक्नोलॉजी में। इन द 20th सेंचुरी देयर वाज अ ग्रेट डेवलपमेंट इन द टेक्निक ऑफ फिल्म मेकिंग, तो 20th सेंचुरी में फिल्म को इम्पोर्टेंट माना गया है, और जो फिल्म मेकिंग है टेक्निक, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। दादा साहेब फाड़के इन द ईयर 1913 लेट द फाउंडेशन ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को जो फाउंडेशन दिया है वो है दादा साहेब फाड़के ने 1913 में। ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग ऑफ अ दांडी यात्रा, साल सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड सच अदर हिस्टोरिकल इंसिडेंट आर अवेलेबल। तो जो भी कुछ रिकॉर्डिंग है ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग, इसमें दांडी यात्रा है, साल सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट है, कुछ हिस्टोरिकल इंसिडेंट अवेलेबल है। दो दीज फिल्म्स और इवेंट्स कुड बी सीन इन रियलिटी, तो ये इवेंट जो है रियलिटी पे डिपेंड है, रियलिटी के आधार पर बनाया गया है। कंपेयर्ड टू द एनिसेंट एंड medieval period, the source of the study of modern Indian history are found in abundance and variety. The archaeological sources in this period are to be great extent found in a better state. There are many written sources preserved in the archive. तो ये जो sources है एनिसेंट और medieval period के, वो एक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल है, उसके जरिए उसके आधार पर हम उसकी इंफॉर्मेशन बता सकते हैं। और जो आर्चिव्स है वहाँ पे ये जो सोर्स है वो प्रिजर्व किए गए हैं, में जतन किए गए हैं। बट वाइल रिफरिंग द रिटर्न सोर्सेज द आइडियोलॉजी एंड ओपिनियन ऑफ द ऑथर रिगार्डिंग द पर्टिकुलर इवेंट नीड्स टू बी एग्जामाइंड, लेकिन जब रिटर्न सोर्सेज वो लिखे हुए होते हैं एट दैट टाइम उसको एग्जामाइन किया जाता है कि वो सच है या नहीं, वो भी इम्पोर्टेंट है। देर इज अ ग्रेट नीड ऑफ प्रिजर्विंग द हिस्टोरिकल सोर्स, दोज विच रिच ट्रेडिशन ऑफ हिस्ट्री कैन बी हैंडेड ओवर टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो अगर उसको एग्जामाइन करते हैं रिटर्न सोर्सेज को, वो सच है या नहीं, उसके आधार पर उसको प्रिजर्व किया जाता है हिस्टोरिकल सोर्स। और एक ऐसा रिच ट्रेडिशन है जिसके ज़रिए ये सोर्स जो है वो हम नेक्स्ट जनरेशन को हैंड ओवर कर सकते हैं। इस तरीके से ओरल सोर्स है। इस वीडियो को देखो, समझने की कोशिश करो। ओके, थैंक यू।